हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ आवर सोलर सिस्टम. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर स्कूल लाइफ. नाउ in this topic we will study about the 9 planets we have, that is planets. Let's study मरकरी जिसको हम बुध ग्रह भी बोलते हैं, वो जो सन के सबसे नियरेस्ट होता है, जो सन के सबसे नियर होता है और जिसको सबसे कम टाइम लगता है सन के आले द्वारे रिवॉल्व करने में. तो वो कौन सा ग्रह है? मरकरी. इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है और इन शॉर्ट इसका कोई भी उपग्रह नहीं है. वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं है. अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. इसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. देन मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं और मार्स प्लैनेट भी बोलते हैं. इसके अपने 2 उपग्रह हैं, 2 सैटेलाइट्स. जुपिटर के 67 सैटेलाइट्स हैं और ये जुपिटर इज इन येलो कलर. इसको हम गुरु ग्रह भी बोलते हैं, प्लैनेट भी बोलते हैं. सैटर्न शनि ग्रह है जिसको बोलते हैं. 62 ग्रह हैं इसके और ये ब्लैक कलर का होता है. यूरेनियस 27 उपग्रह हैं, दैट मीन सैटेलाइट्स है, और ये ग्रीन कलर का होता है. नेपट्यून इसके 14 है. देन सब इन द रो, एक रो में कैसे होंगे, लाइन वाइज कैसे आते हैं ये ग्रह. पहले सन आता है, सन के बाद मरकरी आता है जो सबसे नीचे है सन के. देन वीनस आता है, देन अर्थ आता है, देन जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनियस आता है और नेपट्यून आता है. जो सबसे छोटा ग्रह है वो है अपना मरकरी. देन जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर. ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जो लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी. और मरकरी ही है जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है द सन. एंड अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? वीनस एंड जुपिटर हो गया है ना. जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं और जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, वो जो होते हैं उनको जो मतलब कहते क्या हैं, समटाइम्स हमें क्वेश्चन आ जाता है भी इन सब चीज़ों को बोलते क्या हैं. उनको बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इनको. और इन ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी होती है उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. इनको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. ये जस्ट फॉर इंट्रो है. जियोग्राफी जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. जियोग्राफी जी मीन्स होता है अर्थ, ग्राफिया मीन्स राइटिंग. अर्थ के बारे में जो भी लिखा जाएगा उसको जियोग्राफी बोलते हैं. जियो से हमें काफ़ी नॉलेज आती है, जैसे जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोलाइट्स, दैट मीन्स इनको पढ़ना. प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती. प्लैनेट्स भी ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, दैट मीन्स प्लेटिया मीन्स वंडरर. जो मून होता है उसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. ये एक 5th नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो जुलाई 1969 में जो पहली बार अमेरिकन एस्ट्रोनॉट मून पर गए थे उनका नेम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग. 3 जाने गए थे, उनके साथ एडविन एल्ड्रिन भी थे. सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ पे पैर रखा था, देन एडविन एल्ड्रिन ने, और तीसरा जो पर्सन था जिसका नाम मोस्टली हमें नहीं मालूम होता, दैट इज माइकल कॉलिंस. वो क्या था, ऑर्बिट में रहे थे, स्टैंड ऑन द ऑर्बिट अराउंड द मून. जो मून के अराउंड होता है ऑर्बिट होते हैं वो उसमें थे. प्लैनेट्स हमारे किस तरह के होते हैं? इन टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी प्लैनेट्स. जो इन तीनों का मिश्रण होती हैं वो वाले प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. दैट मीन्स ये जो चारों प्लैनेट है ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, इनमें रॉक्स वगैरह ज़्यादा होता है. और जो गैशियस प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून, दीज आर द गैशियस प्लैनेट. और जॉवियन प्लैनेट, आउटर प्लैनेट. हमें कई बार आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है, इनमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बताएं. तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं. इनर प्लैनेट कौन सा है, रॉकी प्लैनेट कौन सा है, जॉवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव गॉट इन एग्जाम. सो हमें इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आए तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं. देन इनर और टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट, इनमें से कुछ भी गए वो कौन से होते हैं? जो कि नियरर टू सन होते हैं, जो सन के नियरर प्लैनेट्स होते हैं, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये जो है
सन के नियर होते हैं, इनमें मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल होते हैं। इन प्लैनेट्स में जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, ये इनमें मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल, बहुत सारे खनिज पदार्थों के बने होते हैं। हैव अ थिन एंड रॉकी क्रस्ट, इनमें जो परत होती है बारीक और चट्टानों की परत होती है। हैव अ मेंटल रिच इन द आयरन, जो इनका मेंटल होता है ना, जो एक प्लैनेट होता है उसकी बाहरली जो कोर होती है पतली सी, जो मेंटल होता है, जो उसकी कोर होती है वो आयरन और मैग्नीशियम की बनी होती है। दैट मीन्स जो उस कोर में होते हैं आयरन और मैग्नीशियम भरे पड़े होते हैं। हैव अ कोर ऑफ मोल्टन मेटल, और इनकी जो फॉर्म होती है, जो हमारे आयरन मैग्नीशियम जो कोर में होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है वो मोल्टन फॉर्म होती है। हैव अ थिन एटमॉस्फेयर, इनका पतला वातावरण होता है। हैव अ वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट एज नो सैटेलाइट, हमने पहले की थी कि कौन कौन सी सैटेलाइट, मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की एक ही सैटेलाइट से, इनकी जो सैटेलाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ये बहुत ज़्यादा मूव फास्ट करते हैं और इनका शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, बिकॉज सन के नियरेस्ट होते हैं तो इनका रेवोल्यूशन पीरियड भी कम होता है। आउटर प्लैनेट्स जो थोड़े से सन से बाहर हो जाते हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स बोल देते हैं, जॉबलियन प्लैनेट्स बोल देते हैं, गैशियस प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि इनमें से मेनली गैसेस ही इनमें हमें मिलती हैं। मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हमें मिलती हैं इनमें। मूव रेदर, मतलब ये स्लोली रिवॉल्व करती हैं, बिकॉज इनका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इनको ज़्यादा टाइम लगता है रिवॉल्व करने में, लॉन्गर पीरियड लगता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि सन से काफ़ी दूर होते हैं। जैसे हम काफ़ी दूर होंगे उतना ही हमें टाइम रिवॉल्व करने में लगेगा, है ना। जो नेड़े होंगे वो छेती रेवोल्यूशन पूरी कर लेंगे, जो दूर है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। इनकी जो आले वाले होते हैं इन प्लैनेट्स के नियर ना ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, जैसे हमने देखा सैटर्न की नियर रिंग्स बने होते हैं, और इनकी बहुत सारे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सैटर्न की हैं जो 62 सैटेलाइट्स हैं, मरकरी की, इनकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। इसमें हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, सो जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं we can't रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, सो इसमें थोड़ा शॉर्ट करके जस्ट ओवरव्यू लिखा है ताकि हमें जल्दी से जल्दी रिवीजन करने में इजी हो। मरकरी प्लैनेट जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट है और इनमोस्ट प्लैनेट है। हमने वैसे पहले ही किया था कि इनर प्लैनेट्स कौन थे हैं, तो ये मरकरी स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट प्लैनेट है, दैट मीन्स नियर टू सन है। रेवोल्यूशन पीरियड इसका कितने दिनों का होता है, 88 डेज का होता है। दैट मीन्स सन के अराउंड जी घूमने में 88 डेज लेता है। ये बहुत गर्म प्लैनेट होता है, इसकी कोई ओजोन लेयर नहीं होती, दैट मीन्स इसमें कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसमें कोई पानी नहीं है, जस्ट इनफ फॉर दिस। वीनस जो हमारा सेकंड प्लैनेट है, ये भी सन के नियर है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और हमें ये इजीली विजिबल भी है। इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। दैट मीन्स हमें इवनिंग में सबसे पहले जो स्टार दिखता है वीनस प्लैनेट ही होता है, और वेल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। दैट मीन्स कवर्ड बाय अ थिक क्लाउड, जो ये प्लैनेट है वो कवर्ड होता है बाय अ थिक क्लाउड के जरिए ये कवर्ड होता है, नॉन एज अर्थ ट्विंस। इसको हम अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। इसकी जो ये वाला है ना अर्थ ट्विंस वाला, हु इज द अर्थ ट्विंस, हमारे अर्थ का, इसको जुड़वा भी बोलते हैं अर्थ का। तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। देन मरकरी से हॉटेस्ट है ड्यू टू वेल ऑफ क्लाउड, इसमें कोई ऑक्सीजन कोई भी नहीं है। लेयर बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट, जो इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में लेयर होती है, जैसे ये मरकरी आ गया, वीनस आ गया, अर्थ आ गया, फिर देन एक लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद जो आउटर प्लैनेट्स होंगी उस लेयर को बोलते हैं हम एस्ट्रोबेल्ट बोलते हैं। अर्थ जिसमें हम रहते हैं, एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है, और मून जो है इसकी ओनली सैटेलाइट है। अर्थ के बारे में हम किसी और वीडियो में प्रॉपर पढ़ेंगे।
देन मार्स में जो है आयरन रिच रेड सॉइल पाया जाता है, ये पिंक स्काई का होता है। मार्स हैव नेम एज अ रेड प्लैनेट, और मार्स प्लैनेट्स भी इसको कहती है। इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, दैट इज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सैटेलाइट्स के नेम बहुत बार आते हैं कि मार्स की 2 सैटेलाइट्स की नेम कौन सी हैं। इनकी नेम्स हैं पॉपोस एंड डेमोस। देन जुपिटर को हम किंग ऑफ द ग्रीक भी बोलते हैं। इसकी 67 सैटेलाइट्स हैं। 62 सैटेलाइट्स जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है, नॉन एज द विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका टेम्परेचर जो है 148 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका। सैटेलाइट ऑफ जुपिटर जो है इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, उसको बोलते हैं गैनीमोड जो है जुपिटर की सैटेलाइट है। जो ये सैटेलाइट है इसकी 67 सैटेलाइट्स हैं। सॉरी, सैटर्न की 62 सैटेलाइट है, इसकी 67 सैटेलाइट्स हैं। नॉन एज इसको विंटर प्लैनेट बोलते हैं। इसका टेम्परेचर 148 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, -148 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सैटेलाइट जो इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, जिसको हम गैनीमोड बोलते हैं। वीनस और यूरेनियस रोटेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। वीनस और यूरेनियस ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। रिमेनिंग जो प्लैनेट्स हैं वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ये तो प्लैनेट ऑपोजिट रोटेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये एग्जाम्स में आता है। सैटर्न को हम गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं, शनि ग्रह बोलते हैं। इसकी 62 सैटेलाइट्स हैं अपनियाँ। ये भी लार्जेस्ट प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, जेवलियन प्लैनेट है और गैशियस प्लैनेट है। ब्राइट कॉन्सेप्ट इसके आले वाले रिंग्स होते हैं। ये सैटेलाइट होती है, इसके आले वाले रिंग्स होते हैं। उस रिंग्स में रॉक्स होती हैं। रिंग्स जो होते हैं वो आइस और डस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं। जो इसके आले वाले रिंग्स घूम रहे होते हैं ना, वो डस्ट पार्टिकल्स एंड आइस के बने होते हैं और उनका नेम ऐसे होता है ABCDEFG, ऐसे नेम रखा जाता है। देन आ गया यूरेनियस लाइट ग्रीन कलर का होता है। 1781 में ये डिस्कवर्ड हुआ था बाय विलियम हार्ले। रोटेट, ये हमने पहले पढ़ा था, वीनस और यूरेनियस ऑपोजिट रोटेट करते हैं, डेट मीन ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। और ये 4 टाइम लार्जर है देन अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। देख आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा होगा ये, अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऑल्सो नॉन एज प्लैनेट ऑन इट्स साइड, मतलब इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं, प्लैनेट ऑन इट्स साइड। इसकी जो आपने देखा ही होगा, ये अर्थ ऐसे लेटा होता है, जैसे ये अर्थ है और ये जो यूरेनियस है वो ऐसे लेटा होता है रिंग के आगे वाले। ग्रीनिश कलर होता है ड्यू टू इसमें मीथेन गैस ज़्यादा होती है। इसका ग्रीन कलर क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ग्रीन कलर इसलिए होता है बिकॉज इसमें मीथेन गैस ज़्यादा होती है। नेपट्यून वेरी सिमिलर टू यूरेनियस होता है। नेपट्यून का कलर ब्लू होता है। इसकी 14 सैटेलाइट्स हैं और इसकी जो रिंग्स होती हैं वो मीथेन गैस की बनी होती है। अकॉर्डिंग टू अगर हम साइज शॉर्ट फॉर्म करने जाएं, मतलब जो हमें शॉर्ट ट्रिक है हमारी वो है JSUN EVM2। अकॉर्डिंग टू साइज ये होता है, जुपिटर सबसे बड़ा हुआ, देन सैटर्न, देन यूरेनियस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, देन ठीक है, देन मरकरी। M2 मीन्स पहले मार्स देन मरकरी। शॉर्ट जो हमें अगर प्लैनेट्स याद करने हैं वो होगी माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स, दैट मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, us, Uranus and Neptune. This is a short trick to learn the series of the planet and that's it for all. अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। सैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने में इजी हो। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है हमें देने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। दैट्स वाई
वी आर आस्किंग फॉर योर हेल्प, आप भी हमारी हेल्प करें कि हमें भी कुछ नया पता लगने में कोशिश हो सकती है। जैसे अगर हम कुछ बताएंगे तो आप भी हमें कुछ बताएंगे तो हमें भी शायद कुछ नया पता लगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए।